एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो देखिए एफिल टावर किस देश में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। चलिए अगला, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो देखिए स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो देखिए तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो देखिए सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 88 तारामंडल। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो देखिए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो देखिए भारत के कितने राज्यों की सीमाएं भूटान से लगी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 राज्यों की। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो देखिए मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर मोहम्मद साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जहांगीर किसका पुत्र था? तो देखिए जहांगीर किसका पुत्र था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर का। जहांगीर अकबर का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर किले को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कन्नौज युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? तो देखिए कन्नौज युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1540 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो देखिए फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो देखिए जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आगम साहित्य। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए इतिहास का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है? तो देखिए भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो देखिए प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। सच व झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? तो देखिए सच व झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? तो देखिए ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव, जो कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो दोस्तों विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1956 में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? आगरा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो देखिए सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? तो देखिए दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा, जो कि नागालैंड की मुख्य भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो देखिए विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वान झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए दोस्तों हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? तो देखिए भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 वर्षों तक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य।